हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीके से जो है हम लोग पीछे जो है 236 क्वेश्चन, कितना 236 क्वेश्चन को किया है और किस चैप्टर से किए हैं तो वो इंडियन हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से जो है हम लोग 236 क्वेश्चन को पिछले 8 क्लास में हम लोगों ने कवर किया है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस जीके से जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर से एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। डेली आपको शाम को 7:30 बजे क्लासेस दी जाती है, तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, तो आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ मनु इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी क्लास चलेगा उसका नोट्स जो है ना वो टेलीग्राम पे कंप्यूटर से टाइप किया हुआ या फिर मेरे हाथों से लिखा हुआ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज उसका नहीं लगेगा अलग से। बाकी आपको यूट्यूब पे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। कुछ लाइन मैंने लिख दिया है, योद्धा वे नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, योद्धा तो वे होते हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो चलिए इसी चंद मोटिवेशन लाइन के साथ आज का ये क्लास शुरू कर किया जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। कह रहा है पुनर्जागरण का आरंभ जो है नीलू कुमारी जो है कल एकदम धड़ल्ले से जवाब दे रही थी। चलिए, पुनर्जागरण का आरंभ जो है कहाँ कहाँ हुआ था बताइए। पुनर्जागरण का आरंभ जो है ये कहाँ हुआ? ए कह रहा है फ्रांस में, बी कह रहा है इटली में, सी कह रहा है इंग्लैंड में, डी कह रहा है जर्मनी में। तो देखिए, ये जो पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था ये इटली में हुआ था। कहाँ पे? इटली में। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ठीक है, पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर मस्ती चलता रहेगा। यहाँ पे बी नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि पुनर्जागरण का आरंभ जो हुआ था, शुरुआत जो हुआ था वो इटली से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है मोनालिसा किसकी कृति है बताइए। तो मोनालिसा जो है ये किसकी कृति है? राफेल की, माइकल एंजिलो की और लियोनार्डो दा विंची की, और उसके बाद डी कह रहा है दांते की। बताइए मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा जो कृति है ना डियर, ये किसकी है? नहीं, माइकल एंजिलो की नहीं है, ये है लियोनार्डो द लिच्छवी की। किसकी है? लियोनार्डो द लिच्छवी की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा सी नंबर आंसर बिल्कुल राइट और 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं बी सी नंबर आंसर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल राइट, क्या बात है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य जो है काव्य किसने लिखा है बताइए। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य जो है ये किसने लिखा है बताइए। तो किस आदमी ने लिखा है? ए कह रहा दांते ने लिखा है, बी कह रहा थॉमस मोर ने लिखा है, सी कह रहा मैकियावेली ने लिखा है, और डी सी कह रहा है पेटार्क की ने लिखा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा? चलिए दांते, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते। क्या हो जाएगा? तो डिवाइन कॉमेडी जो है नामक काव्य के रचयिता जो है ये यहाँ पे दांते हैं। दांते क्या है? दांते हैं। हम लोग कौन से चैप्टर को कर रहे हैं? तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर से क्वेश्चंस को कर रहे हैं और इसका नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रो एस्टेट धर्म सुधारक सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी बताइए। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? ए कह रहा है जॉन कैल्विन के नेतृत्व में, बी कह रहा है जीवल गली के नेतृत्व में हुआ, सी कह रहा है मार्टिन लूथर के नेतृत्व में हुआ, और डी कह रहा है उपरोक्त में से किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ। तो देखिए प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये इसका नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर। क्या किए थे? मार्टिन लूथर। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलती आ रहा है, बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलती है और गलती टाइप भी कर दिया है टाइपिंग वाला। तो इसका राइट हो जाएगा मार्टिन लूथर हो जाएगा। क्या? मार्टिन लूथर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चंस को करेंगे और 25 क्वेश्चंस ही आपके यहाँ पे
एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे। कह रहा है भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था। भारत इंडिया की खोज जो है सबसे पहले कौन यूरोप का यात्री था जिसने खोज किया था। ए कह रहा है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ए कह रहा है हेनरी, बी कह रहा है कोलंबस, सी कह रहा है मैगलन और डी कह रहा है वास्को डी गामा। बताइए, वाह वाह क्या बात है, इसका जवाब तो आप सभी लोग दे रहे हैं, वास्को डी गामा। जी हाँ, वास्को डी गामा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग इसका नाम जो है बचपन से पढ़ते आए हैं, 9th में भी पढ़े थे क्या, 9th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े और 11th में तो नहीं ये पढ़े थे क्या, 11th और 12th में तो नहीं ये पढ़े थे क्या, 11th और 12th में इतिहास नहीं पढ़े थे ना हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ये आप लोग 10th के बेस पे ही बता दीजिएगा, वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है वास्को डी गामा जो है कहाँ का निवासी था। बताइए तो वास्को डी गामा जो था ये कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का निवासी था। ए कह रहा है पुर्तगाली था, बी कह रहा है इटली का था और सी कह रहा है फ्रांस का था और डी कह रहा है इंग्लैंड का था। वास्को डी गामा जो था वो कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा जो रहने वाला था, क्या बात है, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, बिल्कुल राइट आंसर, पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा जो थे ये पुर्तगाली थे। कहाँ का रहने वाले थे, तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा जो थे ये एक पुर्तगाली थे और इन्होंने क्या किए कि भारत का खोज किया, और ये एक यात्री थे, ठीक है, जो कि भारत का खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलंबस, क्या कह रहा है, कोलंबस जो था ये कहाँ का रहने वाला था। बताइए तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। ए कह रहा है फ्रांस का, बी कह रहा है इटली का, सी कह रहा है स्पेन का और डी कह रहा है पुर्तगाल का। बताइए कोलंबस जो है ये कहाँ का निवासी था, कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। तो कोलंबस जो रहने वाला था डियर, ये कहाँ, नहीं स्पेन नहीं होगा, स्पेन नहीं होगा। कोलंबस जो रहने वाला था ये इटली का रहने वाला था। कहाँ का, इटली का, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर आंसर, बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलू कुमारी बहुत जोरों शोरों से कल जवाब दे रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, अमेरिका की खोज जो है ये किसने किया। अमेरिका की खोज किसने किया, बताइए अमेरिका की खोज किस यात्री ने किया या फिर किसने किया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, इसीलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आइएगा, क्योंकि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, चाहे आपको आता हो वो क्वेश्चन, चाहे आपको ना आता हो वो क्वेश्चन, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ए कह रहा है अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। ए में कह रहा है कोलंबस है, बी कह रहा है मैगलन है और सी कह रहा है वास्को डी गामा है और डी कह रहा है हेनरी है। तो देखिए अमेरिका की खोज जो की थी किसने की थी, तो अमेरिका की खोज जो किए थे दोस्तों ये किए थे कोलंबस नामक व्यक्ति, और ये भी एक यात्री थे जो कि घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, चलिए ये कोलंबस, अमेरिका की खोज जो है किसने किया, अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से, क्या कर रहा है, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया। बताइए तो निम्न में से किसके नाम पर जो है अमेरिका का नामकरण किया गया। ठीक है, एक कह रहा है अमेरिगो वेस्पुसी और बी कह रहा है कोलंबस का अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बताइएगा आप लोग, बी सी कह रहा है मैगलेन और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अमेरिका का नामकरण जो किया गया था किसके नाम पे किया गया था, तो अमेरिका का नामकरण किसके नाम पे किया गया था, तो अमेरिगो वेसुफी नामक एक व्यक्ति था जिसके नाम पे जो है अमेरिका का नामकरण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये अमेरिका का नामकरण जो किया गया था अमेरिगो वेसुपुसी नामक व्यक्ति थे और इसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम पड़ा। और पिछले क्वेश्चंस में ये था कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो अमेरिका का खोज जो है यहाँ पे किए थे, ये किए थे, कौन किए थे, कोलंबस नामक व्यक्ति किए थे। कौन, कोलंबस नामक व्यक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया। सबसे पहले जो है पूरे विश्व का चक्कर किस आदमी ने लगाया। ए कह रहा है मैगलेन ने लगाया, बी कह रहा है बार्थोलोमियो डायज ने लगाया, सी कह रहा है हेनरी ने लगाया और डी कह रहा है वास्को डी गामा ने लगाया। बताइए तो सर्वप्रथम किसने सबसे पहले जो है सर्वप्रथम किसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया, यानी पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और
ये सभी क्वेश्चन जो है 10th से हैं। कहाँ से है? 10th से है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगलन नामक व्यक्ति जो है सबसे पहले पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया। कौन? मैगलन नामक व्यक्ति जो है सबसे पहले पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम मैगलन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। पूछ रहा है 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध, क्या 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था, यानी फिर लड़ा गया था, ठीक है। एक कह रहा है पुर्तगाल एवं स्पेन के बीच लड़ा गया था, बी कह रहा है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच, सी कह रहा है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, और डी कह रहा है फ्रांस एवं स्पेन के बीच लड़ा गया था। 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ी गई थी, बताइए। किन देशों के मध्य लड़ी गई थी या फिर किन दो देशों के बीच लड़ी गई थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को देना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड एवं फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड एवं फ्रांस हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर इंग्लैंड एवं फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड एवं फ्रांस हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यहाँ पे सी नंबर आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, बताइए। वास्को डी गामा जो है ये भारत कब पहुंचे थे, बताइए। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे, बताइए आप लोग। भारत कब पहुंचे वास्को डी गामा? तो वास्को डी गामा जो भारत पहुंचे दोस्तों, ये कब पहुंचे बताइए। 1942 ईस्वी में पहुंचे। क्या 1942 ईस्वी में पहुंचे, 1498 ईस्वी में पहुंचे, और सी कह रहा है 1592 ईस्वी में पहुंचे, और डी कह रहा है 1598 ईस्वी में पहुंचे। वास्को डी गामा भारत कब आया और भारत का खोज किस समय हुआ, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को इसका जवाब देना है। तो भारत जो है वास्को डी गामा आए थे, ये कब आए थे दोस्तों? 1498 ईस्वी को आए थे। भारत जो आए थे वास्को डी गामा, ये 1498 ईस्वी को भारत आए थे वास्को डी गामा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? भारत के वास्को डी गामा जो है भारत के सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पहुंचा, बताइए। गोवा पर पहुंचा, कालीकट में पहुंचा जिसको अभी कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सी में कह रहा है मुंबई में पहुंचा, और डी कह रहा है चेन्नई में पहुंचा, बताइए। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखें आप लोग? नहीं देखें, छोड़ो मूवी तो भी क्या देखना है, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा सबसे पहले कलकत्ता में आए थे, जिसको हम लोग पहले जो है कालीकट के नाम से जानते थे, और अब जो है कालीकट का ही नाम जो है, नया नाम जो है कलकत्ता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा जो है सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पहुंचे? तो कालीकट, जिसको हम लोग वर्तमान में अभी कलकत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया? इससे पहले आया था कि अमेरिका की खोज किसने किया, और अब पूछ रहा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया। तो देखिए कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो किया था, ये तो आप लोग एक ही बार में जवाब दे दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा? 1992, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर आंसर बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है बोस्टन टी पार्टी, क्या कर रहा है? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, बताइए आप लोग। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ए कह रहा है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ, और बी कह रहा है 16 दिसंबर 1789 ईस्वी को हुआ, सी कह रहा है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ, और डी कह रहा है 4 जुलाई 1770 ईस्वी को हुआ। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुई थी 16 दिसंबर को हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछ रहा है, ईयर बताइए आप लोग। 16 दिसंबर को तो हुई थी, लेकिन ईयर आप सभी से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर को तो हुआ था, बताइए आप लोग कब हुआ था, ईयर बताइए। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा बाबू, ईयर बताओ। 16 दिसंबर 1773। वाह क्या बात है, सभी लोगों ने जवाब दिया। चलिए इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक हम देते रहेंगे और आप लोग जवाब देते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको जो है 5 मार्क्स ला के देगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कर रहा है बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे। नायक थे कौन थे नायक। ए में कह रहा है सेल्यूल एडमस था और बी में कह रहा है जॉर्ज वाशिंगटन था। सी कह रहा है टॉमस जेफरसन था और डी कह रहा है जॉर्ज ग्रेनविल था। बताइए तो बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे। तो बोस्टन टी पार्टी के घटना के नायक जो थे वो कौन थे दोस्तों। तो ये सैम्यूल एडमस थे। कौन थे। एडमस थे। सैम्यूल एडमस थे किस घटना के नायक थे। तो ये बोस्टन टी पार्टी के घटना के नायक जो थे ये सैम्यूल थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की। बताइए तो अमेरिका ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा जो है कब की। 4 जुलाई 1783 को किया। बी कह रहा है 4 जुलाई 1776 को किया। सी कह रहा है 4 जुलाई 1789 को किया और डी कह रहा है 4 जुलाई 1773 को किया। बताइए तो अमेरिका ने जो है इसका एक आंसर मिल रहा है शायद, 1 मिनट को तो इसका नहीं आंसर नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए मुझे लगा कि ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी, इसका राइट आंसर आप सभी से पूछ रहा है और जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 जुलाई हो जाएगा। लेकिन 4 जुलाई में आप सभी को ईयर को कंफर्म करना है। 4 जुलाई को तो स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिका किए थे, लेकिन ईयर आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग ईयर को बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर, वाह वाह क्या बात है, 1776। वाह, 4 जुलाई 1776 बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं, यानी कि 4 जुलाई 1776 को जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स ला के देगा, इसीलिए आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आइएगा और निगेटिव मार्किंग की तो बात ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है पेरिस संधि। क्या कह रहा है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका, क्या कह रहा है, ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया। बताइए तो कब स्वीकार किया। 1776 में किया, 1789 में किया, 1783 में किया, 1773 में किया। 1700 में तो हुआ था, लेकिन 1700 कितना में हुआ था, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1783 बिल्कुल राइट है। चलिए सभी लोग का राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1783, क्या हो जाएगा 1783, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कर रहा है अमेरिका का नया संविधान जो है, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका का नया संविधान जो है कब लागू हुआ। बताइए तो अमेरिका का नया संविधान जो है ये कब लागू हुआ। 1789 को लागू हुआ, 1776 को लागू हुआ, 1776 को लागू, 1786 को लागू हुआ, 1776 को लागू हुआ, 1783 को लागू हुआ। तो बताइए अमेरिका का नया संविधान जो लागू हुआ ये कब लागू हुआ। तो देखिए अमेरिका का नया संविधान जो लागू हुआ था ना, ये 1789 में लागू हुआ था, यानी कि 1800 ईस्वी में 1 साल कम, यानी कि 1789 ईस्वी में लागू हुआ था अमेरिका का नया वाला संविधान लागू हुआ था। क्या, नया वाला संविधान जो लागू हुआ था अमेरिका का, ये लागू हुआ था कब। तो ये लागू हुआ था 1789 में। कब लागू हुआ, 1789 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसको लेकर के आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। बताइए तो कौन नायक थे, अमेरिकी स्वतंत्रता, क्या कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जो थे ये कौन थे। ए में कह रहा है टॉमस जेफरसन, बी कह रहा है सैम्यूल एडमस और सी कह रहा है जॉर्ज ग्रेनविल और डी कह रहा है जॉर्ज वाशिंगटन। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जो थे ये कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या जॉर्ज ग्रेनविल, नहीं जॉर्ज ग्रेनविल नहीं होगा, यानी सी नंबर आंसर नहीं होगा, नहीं सी ए भी नहीं होगा बाबू। चलो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, चलिए यहाँ पे डी नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई। बताइए तो फ्रांस की क्रांति कब हुई। एक हो रहा है
उनासी ईस्वी में हुई, और बी कह रहा है 1776 में हुई, सी कह रहा है 1791 में हुई, और डी कह रहा है 1789 में हुई। तो देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ना, ये हुई थी 1789 ईस्वी को। कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 100% करेक्ट आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर आंसर कर रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। कह रहा है फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए, फ्रांस की राज्य क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी ना, ये किसके शासनकाल में हुई थी? उस टाइम जो है शासन किसका था? ए में कह रहा है आपसे लुई 14वें थे, बी कह रहा है लुई 16वें का शासनकाल था उस टाइम में, और सी कह रहा है लुई 15वें का शासन था उस टाइम में, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं था उस टाइम शासनकाल में। ठीक है, तो देखिए कोई तो था शासन में, लेकिन कौन था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा लुई 16वें का शासनकाल था उस टाइम। क्या? लुई 16वें का शासनकाल था उस टाइम। किसका शासनकाल था? लुई 16वें का शासनकाल था उस टाइम में। ठीक है, लुई 16वें का शासनकाल था, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। क्या हो जाएगा? लुई 16वां। लुई 16वां का शासनकाल था उस टाइम में। ठीक है, यानी कि बी नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग, करते हैं मूव। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन कर रहा है मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? बताइए तो, मैं ही राज्य हूँ, इस यह कथन जो है किसका है? तो मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन जो है, ये कथन किसका है? एक ही बार में आप लोग टिक कर रहे हैं। चलिए क्या बात है, क्या बात है, एक ही बार में आप लोग टिक कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वें का। ये मतलब कि कथन था लुई 14वें ने ही ये बात बोला था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। ये बात कौन बोला था? लुई 14वां बोला था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? वर्साई, वर्साई के शीश महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? बताइए, वर्साई के शीश महल का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? लुई 15वें ने करवाया था, लुई 16वें ने करवाया था, लुई 14वें ने करवाया था, और डी में कड़ा इनमें से कोई नहीं करवाया था। बताइए वर्साई के शीश महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो बताइए आप लोग, वर्साई के शीश महल का निर्माण जो करवाए थे, ये कौन करवाए थे? तो लुई 14वें करवाए थे। कौन? लुई 14वें। वाह वाह, क्या बात है, सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर लुई 14वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुई 14वां हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है जो भी लोग कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, करें मूव। और आज के ये क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत किसने दिया? बताइए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत जो है ये किसने दिया? ए में करा है वाल्टेयर ने दिया, बी में करा है रसिया ने दिया, रूसो ने दिया, सी करा है नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया, और डी करा है मोंटेस्क्यू ने दिया। बताइए, मोंटेस्क्यू ने दिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत प्रस्तावित जो किए थे, ये किए थे मोंटेस्क्यू। कौन किए थे? मोंटेस्क्यू। वाह क्या बात है, सभी लोग इसका राइट आंसर दिए हैं। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज का ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स लोग के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलते रहे। मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।